जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण का 16,000 स्त्रियों से विवाह और उनकी संतति तथा उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी घोड़े धन रत्न तथा स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय श्री गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सब का सर्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थी, अतः भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण किए थे। प्रत्येक कन्या एक यह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पानी ग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महल में निवास करते थे। श्री हरि के रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रधूम आदि पुत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जाम्बवंती से सांब आदि का जन्म हुआ। नग्नजीति से भद्रविंद आदि और शौब्य से संग्रामजित आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से वरक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मण ने गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालंदी से श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सब की संख्या 28,800 के लगभग थी। रुक्मणी नंदन प्रधूम श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रधूम से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से व्रज का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे, वह बड़े बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया था। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ तथा श्री हरि ने बाणासुर की भुजाओं का उच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप यह संपूर्ण वृत्तांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को ना देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोल उठी, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का ध्यान ना रहा। बाणासुर के मंत्री कुंभांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? यह सुनकर वह लज्जा से गड़ सी गई, मुंह से एक शब्द भी बोल ना सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विशाल दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई, तब उषा ने उससे कहा, पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी। उनमें भी अंधक और वृष्णि वंशों के लोगों पर विषय ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रधूम को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही ना जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, यही है, यही मेरे प्रियतम है। उषा के योग कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे संवर्धना दे द्वारकापुरी को गई। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा
जबकि यह मेरी भुजाएं सफल होंगी। यदि युद्ध ना हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ, फिर तो यह मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्हने वाली ध्वजा टूट जाएगी उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। यह देखकर उसके हर्ष की सीमा ना रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विधा के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतपुर में उषा के साथ विहार करने लगे। यह बात अंतपुर के राक्षसों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सब को मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ हो अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया, तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने युद्ध नंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए हैं। उसी समय देव ऋषि नारद जी द्वारका में पहुँचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विधा में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आवाहन किया। वह समरण करते ही आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रथमों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री हरि उन सब का संहार करके बाणासुर के भवन से के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले महेश्वर जवर ने बाणासुर की रक्षा के लिए शंख धनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संताप्त हो उठा और उससे छू जाने पर बलदेव जी ने भी स्थिर होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए महेश्वर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण किया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से महेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। यो कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब महेश्वर जर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वह ज्वरहीन हो जाएंगे। यूँ कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया। यह देख बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ ले भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उसका साथ दिया। श्री हरि तथा शंकर जी ने बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित हो समस्त लोग क्षुब्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामबाण शस्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तंभ कर दिया। वह युद्ध छोड़कर जमाई लेने लगे। यह देख दैत्य और प्रमथ गण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जंभा से विवश हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वह अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध ना कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय की भुजाओं को शत विशत कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया तथा श्री कृष्ण के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई। अतः वह युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जम्बाई लेने लगे
दैत्य सेना नष्ट हो गई। कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रथमों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो बाणासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़ों की बाड़ दौड़ संभालने हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना को बीट डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बाणासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मुसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सहायकों से छित्र भित्र कर डाला। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल किया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परास्त अस्त्र शस्त्रों को बिछोर कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छित्रभित हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वह शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण ने द्वारका प्रेरी चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला। जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। वह उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वह तुरंत कूद कर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बाणासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शक्ति शांति पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित पर ब्रह्मा है। आप जो देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने बाणासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से यह दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराधी नहीं है। मैंने ही इसे वरदान दिया था, अतः मैं ही इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर के योग कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बाणासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिवजी जी से कहा, शंकर, यदि आपने इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। शंकर, आपने जो अभयदान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे पृथक ना देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं और वही है देवता, असुर तथा मनुष्यों से ही संपूर्ण जगत भी है। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वह ही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। जो कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वह सूख गए थे। तदंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न द्वारकापुरी में आए। पौंड्रक का वध और बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का आकर्षक मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ देवताओं की चेष्टा का विधात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वह सब हमसे कहिए। हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पौंड्रक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था।
वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना, राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊँगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञा पूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं अविलंबन पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के योग कहने पर दूत चल गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुँचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक के नगर में गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी ओर काशीराज को विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शंख धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्रीवत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शंख धनुष से, लूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा, यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा। यह तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यूँ कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहाँ लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शंख धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। यह लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्ग लोक में स्थित देवताओं की भांति विहार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं। आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वह अप्रमेय है। उन्होंने जो कार्य किया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बवंती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वह मेरे कहने से सांब को छोड़ दे। तदंतर
बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ, अर्ध और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग शाम को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा ना रही। राजा ब्रहीक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जान बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने यह कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे, तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? अतः तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, अतः तुम्हारे यहाँ उग्रसेन के कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वह ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उसे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्ध निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्ध देना कदापि उचित नहीं है। यो कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वह सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वह घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम जी की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वह अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजार कंपित करने लगे। वह आंखें लाल लाल और बोहे टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है। क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुल ही काल के लिए है। क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन की उल्लंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं और धर्म के साथ शचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो करोड़ों सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको संतोष है, धिक्कार है। इन्हें आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बन कर रहे। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, ब्रहीक, दुशासन, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शाल तथा अन्याय कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर शाम को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर पर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। यों कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल्का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धंसा कर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगा सा जा आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुसला युद्ध अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी से ही शाम अपनी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा करें। यो कहकर कौरवों ने पत्नी से ही शाम को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर
गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और शूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन करके पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुलचित होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास करके बहुत से दहेज और नववधू के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया।